बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपके साथ सऊदी अरेबिया की ज़रूरी और अहम खबरें शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सारी मालूमात मिल सके। सबसे पहले नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह हरमैन शरीफैन में रमज़ानुल मुबारक की तैयारियां की जा रही हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि सऊदी गवर्नमेंट ने कोरोना वबा के हवाले से मुमलिकत में जो भी हिफाजती तदाबीर की वजह से पाबंदियाँ लगाई थीं, उन्हें रोज़ाना की बुनियाद पर एक एक कर ख़त्म किया जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, मस्जिदुल हराम में कुरान मजीद के हल्के बहाल कर दिए गए हैं। हरमैन शरीफैन की इंतज़ामिया ने कहा है कि मस्जिदुल हराम के मुख्तलिफ़ हिस्सों में कुरान मजीद के 5 हल्कों के काम करना शुरू कर दिया है और शाह फहद के तोसी मनसूबे वाले हिस्से की पहली मंजिल में 4 हल्के में काम किया जा रहा है, जबकि एक हल्के तीसरे सऊदी तोसी हिस्से में है और ये शाम 4 बजे के वक्त काम शुरू करते हैं। नाजरीन, जो भी लोग कुरान मजीद वाले हल्के में जाएंगे उन्हें हिफाजती तदाबीर समेत फेस मास्क की पाबंदी करना होगी। नाजरीन, जितने भी हमारे गैर मुल्की भाई सऊदी अरेबिया में काम कर रहे हैं, उनमें से बहुत से वर्कर्स को मालूमात नहीं है कि उनकी कितनी छुट्टी बनती है और वह कितनी छुट्टियां कर सकते हैं। तो नाजरीन, अगर आप कंपनी से छुट्टी करते हैं तो कंपनी आपको उन छुट्टियों की सैलरी भी देगी, क्योंकि ये सऊदी गवर्नमेंट ने गैर मुल्की वर्कर्स के लिए हुक्म दे रखा है। लेकिन बहुत से गैर मुल्की वर्कर्स को इस कानून के हवाले से मालूमात नहीं है। तो नाजरीन, सऊदी अरेबिया में गैर मुल्की वर्कर्स के लिए कानून के मुताबिक अगर कोई गैर मुल्की सऊदी अरेबिया में शादी करता है तो उसे 5 दिन की छुट्टी करने का हक है और कंपनी उसको 5 दिन की छुट्टी विद सैलरी देगी। इसके अलावा अगर किसी गैर मुल्की वर्कर्स के घर न्यू बॉर्न बेबी हो, यानी कि नए बच्चे की पैदाइश पर 3 दिन की छुट्टी करने की इजाज़त है और कंपनी उसे 3 दिन की सैलरी भी पे करेगी। तो नाजरीन, गैर मुल्की वर्कर्स ने मुमलिकत में अगर फैमिली को अपने पास रखा है और खुदा ना ख्वास्ता अगर उसकी फैमिली मेम्बर्स में से किसी एक का इंतकाल हो जाता है तो सऊदी अरेबिया के लेबर कानून के मुताबिक गैर मुल्की वर्कर्स 5 दिन विद सैलरी छुट्टी कर सकता है। और इसके अलावा सऊदी अरेबिया में जो गैर मुल्की मुलाजमत कर रहे हैं उन्हें ईद उल फित्र में और ईद उल अज़हा में 4-4 दिन की छुट्टियां हैं और नेशनल डे की 23 सितंबर की एक छुट्टी है और इसके अलावा यौम तासीस 22 फरवरी की भी गैर मुल्की वर्कर्स को विद सैलरी छुट्टी है। इसके अलावा नाजरीन, सऊदी अरेबिया में सिक्योरिटी अदारे बहुत सख्ती से तफ्तीशी कार्रवाइयाँ और छापे मार रहे हैं। नाजरीन, अथॉरिटी के इंस्पेक्टर ने गुज़िश्ता हफ्ते सऊदी अरेबिया में मुख्तलिफ मॉल्स, सुपरमार्केट्स और तजारती मराकज़ पर 1300 से ज़्यादा तफ्तीशी कार्रवाइयाँ की हैं और अथॉरिटी के इंस्पेक्टर ने 20 से ज़्यादा सरकारी इदारों से मिलकर ये छापे मारे हैं। तो नाज़रीन, अभी भी हमारे गैर मुल्की भाई ऐसे हैं जो सऊदी शहरियों के नाम से काम कर रहे हैं, जो इल्लीगल है और बहुत भारी जुर्माना और सख्त सज़ा है। नाज़रीन, आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि जब गैर मुल्की पुलिस को देखते हैं तो चेकिंग करने के लिए आ रहे हैं तो गैर मुल्की दुकान बंद करके भाग रहे हैं। तो नाज़रीन, अगर आप ऐसा कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं तो आज से ही ये काम छोड़ दें। अगर खुदा ना ख्वास्ता आप पकड़े गए तो आपको बहुत भारी जुर्माने के साथ साथ सज़ा भी होगी और आपको सारी ज़िंदगी के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। तो नाज़रीन, गैर मुल्की का इतना भारी जुर्माना कौन पे करेगा? तो लिहाजा नाज़रीन, आप अपनी फैमिली की खुशियों का सोचें और लीगल तरीके से काम करें, क्योंकि आप इतना पैसा कमाएंगे नहीं जितना भारी आपको जुर्माना लगा दिया जाएगा। नाजरीन, एक और ख़बर के मुताबिक आज 16 मार्च बरोज़ बुध को सारी दुनिया में रात की लंबाई दिन के बराबर होगी, यानी कि नाजरीन 16 मार्च 2022 को दिन और रात बराबर होंगे और फिर आज के बाद सेकंड्स के हिसाब से दिन का दौरानिया बढ़ता जाएगा और रात का दौरानिया कम होता जाएगा। तो नाजरीन, आज दिन और रात बराबर होंगे। इसके अलावा एक शख्स ने जवाज़ात से सवाल किया कि अकामा कार्ड में शादीशुदा का स्टेटस किस तरह दर्ज किया जाएगा। इसके जवाब में जवाज़ात का कहना था कि अकामे की तमाम तर जिम्मेदारी उनके स्पॉन्सर के ज़िम्मा होती है। वाज़ेह रहे कि नए डिजिटल अकामा कार्ड में शामिल शुदा का स्टेटस दर्ज नहीं किया जाता, बल्कि तमाम डिटेल्स जवाज़ात में वर्कर्स के डाटा में दर्ज होती हैं, जो कि अबशर अकाउंट पर मौजूद होता है। नाज़रीन, अकामा कार्ड में सिर्फ वर्कर्स का नाम, मज़हब, डेट ऑफ बर्थ, स्पॉन्सर का नाम, नेशनलिटी और वर्कर्स का प्रोफेशनल यानी मेना दर्ज किया जाता है। इसके अलावा अकामा नंबर और जहां से अकामा कार्ड इशू किया गया है ये सब दर्ज होता है।
واضح رہے ناظرین، ماضی میں اقامہ کے کتابچے پر شادی شدہ کا سٹیٹس بھی درج ہوا کرتا تھا، اب یہ صرف اقامہ ہولڈرز کی فائل میں ہی شادی کو سٹیٹس سمیت دیگر تفصیلات درج ہوتی ہیں۔ سعودی عربیہ میں حرمین شریف انتظامیہ کے سربراہ آل شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے مسجد الحرام کے دروازوں پر تھرمل سینسرز کا افتتاح کیا ہے۔ ڈاکٹر عبدالرحمن نے اس موقع پر کہا کہ جدید ترین ٹیکنالوجی سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے، حرمین شریفین اور زائرین کی سہولتوں میں ہر طرح سے اضافہ ہو، زائرین کو طواف، سعی، نماز اور مختلف عبادتوں میں ہر طرح سے سہولت حاصل ہو اور تمام کام سکون و اطمینان اور آرام و راحت سے انجام پائے جائیں۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے قومی مرکز کی ابتدائی وارننگ نے آنے والے گھنٹوں میں متوقع موسم کے بارے میں ایڈوانس الرٹ جاری کیا ہے، جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ 3 علاقوں میں سردی کی لہر آئے گی۔ الجوف، تبوک اور شمالی سرحدوں کے علاقوں میں بدھ کی رات 1 بجے سے سردی کی لہر شروع ہوگی اور یہ صبح 8 بجے تک جاری رہے گی۔ ناظرین، عکاظ اخبار کے مطابق کسٹم اتھارٹی کا کہنا ہے کہ کسٹم کوئی بھی ذاتی ترسیل پر 300 ریال اور 300 ریال سے کم آرڈر کرنے پر کسٹم ڈیوٹی یعنی ٹیکس پے نہیں کرنا ہوگا۔ یہ تھی ناظرین اب تک کی سعودی عربیہ کی اہم خبریں۔ مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ سعودی عربیہ کی خبروں سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔